ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। इंसान कमज़ोर तब होता है जब वो अकेला होता है, और हमारे साथ तो भगवान है, तो हम कमज़ोर कैसे हुए फिर। लेकिन जो सामने कोई परिस्थिति आती है, अब परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, चाहे दुख की हो चाहे कैसी भी हो, तो उस समय हम यूँ सोचते हैं कि हमारी कोई मदद कर दे। हालांकि करना हमें सब कुछ अपने आप है, लेकिन हालांकि करना सब कुछ हमें अपने आप। अब देखो कोई दुख बीमारी हुई तो उसका जो दर्द है दुख बीमारी का वो हमें ही तो झेलना है। लेकिन कोई आए, हमें कोई अच्छी अच्छी बातें कर दे, हमें कोई दिलासा दे दे, तो हमें कितना सुकून मिलता है। हालांकि वो दुख हमें भोगना है क्योंकि वो ड्रामा हमारा ही है, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लगता है कोई आए और कह दे कि नहीं उधर डॉक्टर के दिखाओ, आप सही हो जाओगे, तो कितना सुकून मिलता है। तो हम उस समय महसूस नहीं कर पाते भगवान को जब हम अकेले होते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं जब ही भगवान हमारे साथ होता है। भगवान को तो महसूस जब कर सकते हैं ना, जब हम उससे खूब दिल से प्यार करते हो, तो उससे हम मन ही मन खूब बातें करें। और जब हम उससे मन ही मन खूब बातें करेंगे ना, जो हमारा दुख दर्द है ना, तो उस चीज़ की फीलिंग हमें आने की नहीं। आप चाहे उसको नोट करके देखना कभी। तो वो जब हम बाबा से मन ही मन बातें करेंगे, बातें करो और बाबा का ज्ञान भी बीच में हो, तो ऐसा होता है। तो फिर हमें उस चीज़ का आभास नहीं होता जो हमारे अंदर दुख चलता है, या कोई बाहर से कोई बातें आ रखी हो निकल के, कैसी भी परिस्थिति हो, तो उस चीज़ का हमें आभास नहीं होता बिल्कुल भी। तो इसीलिए तो बाबा कहता है कि मुझे याद करो। इसीलिए बाबा ने छोटी छोटी सी बातें बता रखी है कि मुझे खाते पीते याद करो, और मुझे चलते हुए याद करो, मुझे सोते हुए याद करो, सुबह गुड मॉर्निंग करो। कहने का मतलब यही है कि बाबा ने बहुत छोटी छोटी सी बातें बता रखी है। इसीलिए बाबा ने बता रखी है कि बच्चे किसी तरह से भी तो मेरे को याद रखें। जब कोई समस्या आए और वो अकेले हों, तो मन ही मन बाबा से बातें करें, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। अब जैसे इस संसारिक दुनिया में देख लो, कोई परेशानी आई तो हम भगवान को याद करते हैं ना कि ये भगवान मदद कर दे हमारी, ये भगवान ये दुख दूर कर दे। तो हमें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं हैगी, हमें सिर्फ उस समय उसको याद करना है बस। और वही हमारी परीक्षा है। बाबा देख रहा है ना कि बच्चे कितना याद कर रहे हैं मेरे को, कितना प्यार करते हैं मेरे को। और फिर वो चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो, तो बाबा को तो याद करना ही है ना। ऐसा भी ना हो कि बाबा को दुख के समय तो बाबा को याद कर लिया और सुख में बाबा को भूल गए, ऐसा भी ना हो। तो फिर हम उस समय अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं भगवान हमारे साथ है। भले वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे साथ वो। देखो बाबा पढ़ाई तो सबको पढ़ा रहा है, ये नहीं बाबा किसी को कुछ और बता रहा, किसी को और कुछ बता रहा। मुरली तो एक जैसी मुरली बाबा सब जगह चलाता है। तो मेहनत तो देखो हमें अपने आप को खुद को करनी है। जितना बाबा के प्यार में हम लवलीन रहेंगे ना, जितना बाबा के प्यार में हम मगरूर रहेंगे, तो उतना ही हम मजबूत बनते चले जाएंगे। तो हमारे अंदर कोई कमजोरी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी ताकत हमें मिलती रहेगी। तो इसलिए खूब मुरली सुना करो बाबा की, और योग लगाया करो खूब एकाग्र होके, और खूब दिल से बातें करा करो बाबा से। हर टाइम बाबा को बुद्धि में रखा करो। मैं यही बार बार कहती हूँ कि बाबा को हर टाइम बुद्धि में रखा करो। उससे ये होगा कि कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, उससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने की, जिससे कि हम कोई, जैसे हमें कोई परेशानी आई और हम टेंशन में हो गए, वो चीज़ नहीं होने की हमारे साथ, वो चीज़ होने की ही नहीं हमारे साथ। क्योंकि जब बाबा हमारे साथ है, बाबा का ज्ञान साथ में है, और बाबा को हर टाइम बुद्धि में रखते हैं, तो कोई भी परिस्थिति आए वो हमें अपसेट नहीं कर सकती बिल्कुल भी। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।